डायरेक्टर इलायची बीकेटी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में मैं क्या बोलूं। हम बात करते हैं झारखंड में, ट्राइबल इलाकों में, छत्तीसगढ़ में, दंडकारण्य जंगल में, उस एरिया में कन्वर्जन होता है जोर जबरदस्ती से। केरला के कई इलाकों में होता है। क्या किसी और प्रदेश की बात करेंगे यहां पर हम? भौचक्के मत हो जाइएगा, घबरा मत जाइएगा जब मैं आपको यह बताऊंगा आज कि कहीं और नहीं, देश की राजधानी नई दिल्ली के बीचों बीच स्थित जामिया यूनिवर्सिटी, बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, बहुत जानी मानी विश्वविद्यालय है। आज इस केंद्र सरकार में कम से कम नहीं होंगे तो आधा दर्जन कैबिनेट मंत्री जेएनयू से पढ़े होंगे, और 2 दर्जन से भी ज्यादा आईएएस आईपीएस दफ्तर लोग, ऑफिसर्स नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में होंगे। मैं पूरे सर्विस की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ रायसेना हिल्स की बात कर रहा हूं। यह रुतबा होता है जब इस यूनिवर्सिटी की एल्यूमनाई मीट होती है, यानी पूर्व छात्रों की जब मीटिंग्स होती है, यह रुतबा होता है। और इस संस्थान में जब एक ऐसी रिपोर्ट आए तो दिमाग के परखच्चे उड़ जाते हैं, बौखला जाता है दिमाग कि क्या आप ट्राइबल इलाकों की बात करते हो जहां सड़कें नहीं है, जहां बिजली नहीं है। यहां दिल्ली के बीचों बीच, देश की राजधानी नई दिल्ली के बीचों बीच जामिया यूनिवर्सिटी, एक रिपोर्ट आई, एक एनजीओ की रिपोर्ट है। एनजीओ का नाम जरूरी नहीं, लेकिन तब भी बता देता हूं, कॉल फॉर जस्टिस। लेकिन इसकी कमिटी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कोई अरे गहरे नथु खैरे लोग नहीं, ये पूर्व जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट, पूर्व कमिश्नर दिल्ली पुलिस, पूर्व सचिव दिल्ली सरकार, पूर्व वकील दिल्ली हाई कोर्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर किरोड़ीमल कॉलेज एंड सो ऑन सो फोर्थ, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर, दिल्ली सरकार के पूर्व सचिव, ये लोग इस कमेटी में हैं, जो कमेटी कह रही है कि जबरदस्ती कन्वर्जन कराने का दबाव डाला जा रहा है झारखंड या छत्तीसगढ़ में नहीं, केरल या गुजरात के ट्राइबल इलाकों में नहीं, हालेलुया बोल के पंजाब के ट्राइबल इलाकों में नहीं, नई दिल्ली में, बीचों बीच नई दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी में। ये कहने वाले हैं पूर्व जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट एसएन ढींगरा साहब, ये कहने वाले हैं पूर्व कमिश्नर दिल्ली पुलिस एसएन श्रीवास्तव साहब, ये कहने वाले हैं पूर्व सचिव दिल्ली सरकार नरेंद्र कुमार, और नाम बता सकता, लेकिन बात समझिए आप, ये सब दिल्ली के बीचों बीच हो रहा है। और जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आती है, एक तबका कहता है, एक तबका क्या, मौलाना साहब बोलते हैं ये गलत है। कई लोग जेएनयू के अंदर से आते हैं, माफी चाहता हूं, जामिया के अंदर से आते हैं और बोलते हैं ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। कुछ लोग आते हैं बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है बोलते हैं। सोचिए, अगर केस स्टडी उठाऊंगा तो आपको समझ आएगा क्या एक गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड को कैसे कैसे प्रताड़ित करा गया, उनके बच्चों की शादी, मैं कह रहा हूं। और जब ये बातें आपके सामने आती हैं तो आपको लगता है कि क्या असलियत है, फिर आपको लगता है कि क्यों इस 140 करोड़ प्लस के देश में, भारत में, हिंदुस्तान में सनातन बोर्ड क्यों ना हो, सिर्फ एक वक्फ बोर्ड क्यों हो, क्यों एक सनातन बोर्ड ना हो इस देश में। हिंदू मेजॉरिटी में है,
लेकिन बोर्ड वक्फ है जो जहां उंगली रख दे। सोशल मीडिया आप सब देखते होंगे, एक बहुत वीडियो है जो बहुत पॉपुलर है सोशल मीडिया में। 2-3 युवक हैं, वीडियो बना रहे हैं, 100% सब तीनों दोस्त हैं। मुझे उनका नाम नहीं पता, जात नहीं पता, मैं नहीं बोल रहा वो हिंदू है, वो एक वीडियो है। रशीदी साहब सुनिएगा, नहीं है तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा दादा, देखिएगा। 2 दोस्त बात करते हैं, यार वो घर बहुत अच्छा बना है, खेतों के बीच में बना है, बहुत अच्छा बना है। तो एक और दोस्त खड़ा होता है, बोलता है तेरे को पसंद है, टेंशन मत ले, तेरा कर दूंगा। वो कहता है कैसे कर देगा भाई, लाखों करोड़ों रुपए का घर है, कैसे कर देगा। और बहुत मिलियंस में हो गया अजय आलोक जी, ये जो मैं वीडियो बता रहा हूं आपको, ये तो बहुत महंगा घर है। अरे बोले क्यों टेंशन ले रहा है, हमारे जानने वाले वक्फ बोर्ड में है। वो कहता है इसका मतलब क्या, वो कहता है इसका मतलब ये कि जो तू चाहेगा वो तेरा कर दूंगा। इतनी देर में वो जिसका घर होता है वो सुन लेता है, हाँ चाय पी लो रशीदी जी, पी लो, लेकिन समझो ये 3 दोस्त बात कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। वो जिसका घर होता है वो हैरान हो जाता है, बोले भाई कैसे कह रहा है, तेरा कैसे हो जाएगा, हमने अपनी जमीन कर दी, सब जिंदगी का पैसा लगा दिया, हमारा घर है। वो कहता तेरा हुआ तो क्या हुआ, अब ये वक्फ का है। तो वक्फ का कैसे है साहब, वो कहता है भैया समझाता है उसमें, जो आप लोग बहस करते हैं ना 1-1 घंटा, 3 मिनट में वो 3 लड़के समझा देते हैं कि क्यों वक्फ बोर्ड में चेंजेस की आवश्यकता है, कि क्यों वक्फ बोर्ड जिसको चाहे उसको अपनी प्रॉपर्टी बता देता है। और वक्फ बोर्ड को ये कागजात नहीं पेश करने होते कि आप क्यों दावा कर रहे हैं, जिसका वो घर है, जो वहां रह रहा है, उसको पेश करने होते कि ये तेरा है, तू पेश कर, मैंने तो कह दिया। और आज मुझे रंगरेज साहब याद आ रहे हैं, AIM वाले, जिन्होंने कहा था ऐश्वर्य तुम्हारे पुश्तैनों का है क्या, सब हमारा है, 900 साल हमने राज किया। वो मुगलों की बात कर रहे हैं, वो कह रहे सब हमारा है, पार्लियामेंट हमारी है। तो पार्लियामेंट वाले प्रूव करे, यानी देश की सरकार प्रूव करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रूव करे कि पार्लियामेंट उनकी है। वक्फ बोर्ड ने तो कह दिया उनकी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रूव करे कि टर्मिनल 3 इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उनका है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने तो कह दिया कि उनका है। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। और उसके बाद चैलेंज करने के लिए भी वक्फ ट्राइब्यूनल में ही जाएंगे, वक्फ को गलत ठहराने के लिए वक्फ ट्राइब्यूनल में ही जाएंगे। यह भी एक बहुत मतलब विचित्र। और आज तक सोचिए अजय आलोक जी, हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 70 प्लस 71 प्लस 72 सब हो रहा है साहब, आज तक की सरकारों ने सोचा नहीं, दर्शकों सोचा नहीं। ये 9 लाख 9.5 लाख एकड़, ये जो हिम्मत हो जाती है किसी की बोलने की। रशीदी साहब जरा सोचिए कि भारत की संसद हमारी जमीन पे बनी है, मेरी है जमीन, दो मुझे। देश की राजधानी का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरी जमीन पे बना है, मुझे दो। ये हिम्मत चाहिए साहब, ऐसे आई है ये हिम्मत। क्योंकि 70 आचार्य जी आ जाइए, खड़े मत रहिए, निवेदन कर रहा हूं, आ जाइए। क्योंकि 70 72 73 सालों तक किसी ने क्वेश्चन नहीं करा, पूछा नहीं कि भाई तुमको काउंटर करने के लिए तुम्हारे ट्राइब्यूनल में जाएंगे, मेरा घर है, मैं रह रहा हूं, तुम सवाल कर रहे हो, तुम पेश करो। नहीं, जो रह रहा है उसे पेश करना है। हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं, लेकिन अगर किसी एक चीज का गलत इस्तेमाल किया हुआ है, कुर्सियां लगाइए मेरे गेस्ट के, कुछ गलत इस्तेमाल किया तो क्या उसे चेंज नहीं करना चाहिए? और फिर जब ये बात सुनते हैं हिंदू धर्मगुरु, तो वो कहते हैं भाई सनातन बोर्ड क्यों नहीं? 140 प्लस करोड़ के देश में हम मेजॉरिटी में हैं, हमारा बोर्ड नहीं? हमारे लोगों की जमीन लेके वक्फ बोर्ड में ले लोगे, सब कुछ ले लोगे, वक्फ बोर्ड में चेंज भी नहीं करोगे। अभी आप रशीदी जी को सुनेंगे, रिजवी जी को सुनेंगे, बिलाल मेरा दोस्त यहां है, उसको सुनेंगे, वो बोलेंगे हमें सनातन बोर्ड से कोई दिक्कत नहीं है, पर वक्फ को चेंज मत करो। ये है, बोले भाई वक्फ को छोड़ दो, सनातन बोर्ड बना लो अपना, इसको मत छूना। क्यों? चेंजेस क्यों नहीं? चेंज इज द ओनली कांस्टेंट।
चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। और अगर कुछ गलत है आप मुझे बताइए, एक सिंपल, उसके बाद मैं डिबेट पे जा रहा हूं। ये तो बात रिपीट होती है। दो लोगों की लड़ाई है, जो कमजोर है, या सोचिए कमजोर नहीं, दोनों बराबर हैं, चलिए, दो की लड़ाई हो रही है, और जो उन दोनों को जज कर रहे हैं या मीडिएशन या जिनके पास जाते हैं वो उन दोनों में से एक के परिवार वाले हैं या एक के पिता हैं। क्या वो कभी सही जजमेंट करेंगे? नहीं, वो बायस्ड होंगे। मेरी और रिजवी जी की, मेरी और रशीदी जी की हो जाए लड़ाई, और मैं रशीदी जी से बोलूं कि रशीदी जी आपके घर वाले डिसाइड करेंगे, या बोले कि मेरे घर वाले डिसाइड करेंगे। ये कोई वो नहीं है भैया, इंस्टाग्राम की वो रील वील नहीं है कि बिल्कुल ओवर एंड अबव। मैं रियलिटी की बात कर रहा हूं। रशीदी जी के घर वाले होंगे तो हमेशा उनकी तरफ बायस्ड होंगे, मेरे वाले होंगे तो मेरी तरफ बायस्ड होंगे। तो वक्फ की दिक्कतों से निपटने के लिए वक्फ ट्राइब्यूनल के पास क्यों कोई और बोर्ड है ऐसा जो दावा करे? तो दावा करने वाले को नहीं, जो रह रहा है उसको करना होता। अब सोचिए एक मिनट, मेरा पूरा पैनल ऑन एयर कीजिए, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ मेरे एक स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले थे। मैं सिर्फ देवकीनंदन ठाकुर जी के पास जा रहा हूं। राधे राधे देवकी जी, जुड़े आप हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे ऐश्वर्या जी, आपको और आपके सभी व्यूअर्स को। आप सनातन, आप सर, मैं जानता हूं आप बिजी हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट पे आ रहा हूं। अजय आलोक जी, देवकीनंदन जी, आप सनातन बोर्ड चाह रहे हैं, वक्फ बोर्ड वाले कह रहे हैं, बहुत मौलाना साहब है, सब कह रहे हैं, आप बहुतों के साथ डिबेट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मैं वो नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, वो कह रहे हैं भाई बना लो सनातन बोर्ड, पर हमारा वक्फ मत छूना, बना लो सनातन बोर्ड, हमारा वक्फ मत छूना। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं। जी देखिए, मैं उनके ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूं, मुझे मेरा सनातन बोर्ड चाहिए। और सनातन बोर्ड इसलिए चाहिए कि हमें संविधान की सुरक्षा करनी है, हमें संविधान की रक्षा करनी है। संविधान में समान इक्वल राइट्स दिए गए हैं और वो हमें नहीं मिले आज़ादी के बाद से। हमारे मंदिर सरकारों के अंडर में है, प्रसाद में मिलावट हो रही है, पशुओं की चर्बी हमको खिलाई जा रही है, और हम सनातन बोर्ड के माध्यम से दो चीज़ें प्रमुखता से करना चाहते हैं। पहली बात, अपने मंदिर की पवित्रता, पूजा की पवित्रता, भगवान की सेवा की पवित्रता, और दूसरा जो गुरुकुलम परंपरा एकदम से लुप्त होती जा रही है, बंद होती जा रही है, जिससे हमारे बच्चे कहीं से कहीं जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो गुरुकुलम परंपराएं भी उन मंदिर के द्वारा संचालित हों, गौशाला भी मंदिर के द्वारा संचालित हों, हॉस्पिटल भी मंदिरों के द्वारा संचालित हों, और सेवा कार्य भी मंदिरों के द्वारा संचालित हों। इसी के लिए कल सनातन धर्म संसद होने जा रही है। शंकराचार्य, महामंडलेश्वर और अखाड़ा परिषद के तमाम संत वहीं पहुंच रहे हैं। 12:30-1 बजे आप सब भी वहां पहुंचेंगे, मुझे आशा है। दूसरा, आज जो सनातन यात्रा निकली है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वाकई सनातनी टूट चुका है। अब वो चेंजेस चाहता है, अपने राइट्स चाहता है। आज देखने के बाद मुझे पता चला है, और मैं आशा करता हूं कि हर सनातनी समझे, हर सांसद समझे, और सनातन बोर्ड सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमारा सहयोग करे। नहीं, देवकीनंदन जी, कौन सी राइट है जो आपके पास नहीं है? आपने कहा आप अस्पताल हो, स्कूल हो, तो ये तो फिर उसी तरीके का कॉकस बन जाएगा, क्योंकि जो आपके आलोचक हैं वो तो ये कह रहे हैं कि फिर ये कॉकस बन जाएगा कि जिसके अंदर अभी जो सवाल मैं रशीदी साहब से पूछता हूं या फिर रिजवी साहब से पूछता हूं, 5 साल बाद मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि देवकीनंदन जी ये तो कॉकस बन गया, ये तो आप ही के स्कूल हैं, आप ही का वो है। जैसे अभी वक्फ बोर्ड में देवकीनंदन जी, आप जानते हैं, मैं बहुत विनम्रता से बोल रहा हूं, आप जानते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड कहीं उंगली कर दे, खेत के बीच में एक मकान बना है, वक्फ बोर्ड बोल दे ये हमारा है, तो जो रह रहा है वहां 150 साल से, उसको प्रूव करना पड़ेगा, उसको कागजात दिखाने पड़ेंगे, उंगली उठाने वाले वक्फ बोर्ड को नहीं। आप भी ऐसी ताकत चाहते हैं क्या? अगर चाहते हैं तो देवकीनंदन जी बोल दीजिए। नहीं, मैं ये ताकत नहीं चाहता हूं कि मैं किसी की भी जगह को हत्या लूं या बोर्ड किसी की भी जगह, और ये राइट्स किसी को भी नहीं मिलने चाहिए।
पर है ये किसको राइट्स हैं कि वो किसी को वक्फ भी- बोर्ड के पास। आप में नहीं, वो देने वाले जाने फिर। अरे वो देने वाले जाने, देने वाले इतने मेहरबान क्यों थे? देने वाले मेहरबान क्यों हैं वो तो? और हमारे ऊपर कोई बोल क्यों नहीं रहा? हमें सनातन बोर्ड दें, फिर वो जो वक्फ बोर्ड पे मेहरबान है वो हमें भी सनातन बोर्ड दे दें। हमें तो इतना राइट चाहिए, जो हमारे मंदिरों की जगह है, जो हमारे मंदिरों की व्यवस्थाएं हैं, वो हमें चाहिए। और हमें हमारे द्वारा, अब विवाह जो है, विवाह क्रिया आप देखिए, हमारे विवाह मंत्रों के द्वारा, अग्नि के द्वारा होते हैं, हमारे विवाह क्रिया अलग है। तो हमें वो सबको सेटल करना है, उन सबको ध्यान में रखना है। और उनको ध्यान में अगर रखना है तो हमें हमारा सनातन बोर्ड चाहिए ही चाहिए। और राइट्स हमें वो चाहिए, हम किसी की जगह को न छीने, लेकिन हमारी जगह को कोई छीन भी ना सके, हमें वो राइट्स चाहिए। और ऐसे ही राइट्स सबको मिलने चाहिए। ऐसा थोड़ी कि मैं थोड़ी कहूंगा कि पार्लियामेंट मेरा है, मैं काय को कहूंगा एयरपोर्ट मेरा है। और अगर आप देखेंगे, अगर ये होगा कि अकबर का घोड़ा यहाँ होके गया था तो इसलिए जगह हो गई, तो मेरे राम जी का घोड़ा, मेरे कृष्ण जी का रथ और हमारे लोगों के विमान, इस धरती पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हो कि वो नहीं गए। तो हम लोग छीनने में नहीं, हम लोग देने में भी यकीन करते हैं। तो हमें सिर्फ हमारे राइट्स चाहिए, हमारे अधिकार चाहिए, उनका हनन नहीं होना चाहिए। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे। और यही नारा गूंजा है सनातन यात्रा में पूरी बार। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सनातनियों के अधिकार का हनन जो 75 साल से हुआ है अब नहीं होगा। अगर वो मंदिर हमारे बस में होते तो आज हमें पशुओं की चर्बी न खानी पड़ती, 100 करोड़ लोगों का धर्म भ्रष्ट न हुआ होता, धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ होता। देवकीनंदन जी, एक सवाल आपसे रिजवी साहब पूछना चाह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सेंसिबल व्यक्ति हैं सब, वो एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सिर्फ एक सवाल रिजवी साहब पूछिए प्रेम से। मैं बिल्कुल प्रेम से पूछ रहा हूँ ऐश्वर्या जी, पूछिए उनको कोई दिक्कत सवाल कर रहा हूँ। कई दिनों से बार बार लड्डू में चर्बी, ऐसा लग रहा है कि बोर्ड बस लड्डू में चर्बी ढूंढने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो गंगा और जमुना दो हमारी बड़ी पवित्र नदियाँ हैं, अभी जमुना में जा कर के देख लीजिए, जब आप कल आइएगा तो जमुना जी की तरफ भी चले जाइएगा। 36,000 करोड़ रुपया अब तक खर्च हो चुका है उस पर। क्या उसको लेकर के भी आप काम करेंगे? क्या उसके लिए भी बोर्ड भी बन चुके हैं? ऐसा नहीं है, नमामि गंगे स्कीम भी आई है, सब कुछ हो चुका। तो इसलिए मैं इनसे जानना चाहता हूं, क्या उसके लिए भी आप कुछ करेंगे? मैं जानना चाहता हूं। देखिए, गंगा, जमुना, गौ, गुरुकुलम, सेवा, हॉस्पिटल, ये प्रमुखता से हमारे उद्देश्य में है, टारगेट में है, और इन्हीं की सेवा हमको करनी है। प्लस इतनी सामर्थ्य हमारे सनातन हिंदू मंदिरों में है कि सरकार सिर्फ मंदिरों को हमें मुक्त कर दे, हम उन मंदिरों के माध्यम से ये सारे काम कर सकते हैं। जहां जहां हमारी हिंदू संस्कृति है उन सब के लिए सनातन बोर्ड काम करेगा। इसमें साधारण मेरे जैसे व्यक्ति नहीं है। सनातन बोर्ड में शंकराचार्य रहेंगे, जो कि ज्ञान जहां से उद्गम होता है, सेवा भाव जहां से उद्गम होता है, जहां सेवा की शुरू हम लोग सोच भी नहीं सकते उस सीमा तक सेवा भाव जाता है। तो आप चिंता मत करिए, गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, गौ भी हमारी है, गीता भी हमारी है। इनकी सेवा हम आपकी राय लिए बिना, अगर आपने राय दी उसके लिए धन्यवाद, फिर भी हमारे टारगेट में यह है और हम सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आखिरी सवाल कि आप जो है बिल्कुल बनाए सनातन बोर्ड, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब ये इतना अच्छा काम है और आपकी सरकार है, जैसा कि आप सब दावा करते हैं, आप फॉलोअर हैं, तो ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है कि कल आप आएंगे और भीड़ जमा करेंगे? नहीं, ये लाखों सनातनी इकट्ठा हो रहा है, आप उसे ड्रामा कह रहे हैं? अरे क्या जरूरत है? पीएम से मुलाकात करें, एक जवाब ले रहे हैं। नहीं, अभी बहस बाद में जवाब आ रहा है। हाँ, जवाब दीजिए। सुनिए जी, इनको कहिए कि मैं इनके प्रश्न का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं यहां पे। पहली बात तो इन्होंने प्यार से पूछा तो मैं इनको उत्तर दे रहा था, लेकिन ये अपने रोल मॉडल में ना आए। मैं किसी का फॉलोअर्स नहीं हूं, मैं सनातन का फॉलोअर्स हूं, मैं सिर्फ सनातन का फॉलोअर्स हूं, समझे आप? तो जब भी किसी साधु संत से बात किया करें तो आप उस पर अपनी जुबान के कोई भी इल्जाम मत थोपा करिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। अगर मैं आपका आदर कर रहा हूं तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप भी मेरा आदर करके बात करेंगे। टीवी चैनल पे बैठे, आप घर में फोन पे बात नहीं कर रहे हैं। हम किसी के फॉलोअर्स नहीं है,
हम सनातन के फॉलोअर्स हैं। हम वो करेंगे जिससे हमारा सनातन सुरक्षित हो, हम वो नहीं करेंगे जिससे आप और कोई और सुरक्षित हो। और किसी का हमने ठेका नहीं ले रखा, हमने सिर्फ सनातन की बात की है। सनातन के लिए जिएंगे, सनातन के लिए मरेंगे। हम नहीं, तो किसी क्या के पार्टी सरकार के आपकी फॉलोअर्स बात नहीं है नहीं माय सुन डियर, रही? एक हम मिनट, अपने आराम कन्हैया से। के फॉलोअर्स नहीं, हैं। आप अगर नहीं, ये सत्य में बताइए, विश्वास है ना, क्या आपकी अगर सत्य सरकार में बात विश्वास नहीं है सुन रही? तो आप भाई, भी राम सनातन मंदिर बोर्ड का बना साथ दिया। दीजिए। करके ना, नहीं, relax। Relax, मैं आपकी बात का जवाब नहीं देने के लिए बैठा हूं यहाँ पे। मैं आपकी बात किसी समझा। बात का जवाब नहीं दूंगा। नहीं देखिए, पर एक देवकीनंदन जी, इससे पहले आप जाए, मैं एक सवाल आपसे और पूछ रहा हूं और फिर आप, मेरे को पता आपको ट्रैवल करना है। एक ये सवाल बार बार होता है कि सनातन आप बोर्ड, 100 प्रश्न पूछिए, आपके 100 प्रश्न का उत्तर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा एक ही सवाल, क्योंकि जब मौलाना रशीदी अभी थोड़ी देर में आएंगे डिबेट पे, मैं को डिबेट नहीं करा रहा हूं, तो मेरे को उनका सवाल पता है। वो हर बार ये कहते हैं कि भाई बीजेपी की सरकार है, आप बोलते हो कि बीजेपी प्रो हिंदू है, प्रो सनातनी है। तो ऐसे समय में जब 10 साल बीजेपी की सरकार रह चुकी है और 5 साल और रहने वाली है, क्या ये सनातन बोर्ड की डिमांड का टाइम है? ये तो आपको पहले करना चाहिए था। देवकीनंदन जी। ऐश्वर्या जी, अब मैं जवाब दूं। बहुत अच्छा जवाब है। पहली बात तो मैं इन सबको बता दूं कि मैंने सभी पार्टियों के लीडर्स को लेटर भेजा है, निमंत्रण भेजा है कि आप सनातन, मैंने मोदी जी को ही नहीं भेजा है, मैंने बीजेपी को ही नहीं भेजा है, हम लोगों ने, सनातनियों ने सभी को, जितने भी सनातनी जो भी हिंदू हैं, जो पार्टी में है, जिनके सांसद हैं, जो सदन में बैठे हुए हैं, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, खड़गे जी हों, शरद पवार जी हों, उद्धव ठाकरे जी हों, बहन मायावती जी हों, ममता बनर्जी जी हों, और हमारे दिल्ली के नेता अरविंद केजरीवाल जी हों, इन सबको लेटर भेजा है कि आप हमें सनातन बोर्ड में हमारा समर्थन कीजिए। सबको भेजा है। रही बात, उन्होंने कहा कि आपने पूछा कि बीजेपी की सरकार है, मैं ये बता दूं आपको, जब अन्य सरकारें होती है ना, तब तो शायद इतना साहस भी नहीं जुटा पा रहे थे हम लोग कि हम लोग अपने धर्म की बातें भी करें। आज मोदी जी की सरकार है तो कम से कम हम ये साहस कर रहे हैं कि हमारे मन में जो दर्द है, अपने मन में जो हमारे में पीड़ा है, वो हम आपके चैनल पे बोल रहे हैं। मस्जिद आप लोगों ने गिरा, डिबेट बाद में। हम बोल रहे हैं, इसलिए हम अपने राइट्स मांगने जा रहे हैं। हम किसी के राइट छीनने नहीं जा रहे। साधु संत जा रहे हैं, संत शंकराचार्य महामंडलेश्वर कल 16 तारीख को वहां इकट्ठे होंगे, धर्म संसद होगी खजूरी खास पुस्ता 4-5 में 12:30 बजे सभी सनातनी इकट्ठे हो रहे हैं, और सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, हिंदू हक सनातन बोर्ड के रूप में लेके रहेंगे। धन्यवाद ऐश्वर्या जी। तो थे देवकीनंदन जी, देवकीनंदन ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद देवकीनंदन जी। कल सुबह आपसे मुलाकात फिर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं चाह रहा हूं अजय आलोक जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, दोनों डिबेट में आ जाए। कैन आई हैव देम ऑन एयर नाउ, राइट नाउ? थैंक यू वेरी मच एवरीवन ऑन एयर। अजय आलोक जी सुना आपने, रशीदी जी सुना आपने। मैं पहले रशीदी जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद अजय आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। रशीदी जी, आपको कोई प्रॉब्लम है सनातन बोर्ड से? क्योंकि वक्फ बोर्ड की कई चीजों से प्रॉब्लम है मुझे। ऐश्वर्या कपूर जी दादा। हमने कब कहा है हमें कोई किसी मैं पूछ रहा हूं आपसे, सवालिया निशान से दिक्कत है? जी बोलिए। कब कहा है हमने? कौन मुसलमान कह रहा है कि दिक्कत है हमें सनातन बोर्ड से? कोई मुसलमान नहीं कह रहा है। दिक्कत तो उन लोगों को है जिनको बात करने तक का पता नहीं कि बात कैसे की जाती है। इतना अहंकार एक सनातनी के अंदर, साधु के अंदर, इतना अहंकार कि बात करना मुनासिब ना समझे। दूसरी बात, ऐश्वर्या जी, मुझे बड़ा अफसोस होता है आपकी बातों को सुनकर। आपने ये कहां पढ़ लिया कि किसी भी केस को ट्रिब्यूनल के अलावा कहीं ले जा ही नहीं सकते किसी भी कोर्ट में? ये कहां पढ़ लिया आपने? अच्छा, ऐसा कहां लिखा हुआ है? ऐसा तो कहीं भी नहीं है। मैं सैकड़ों केस आपको दिखा सकता हूं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, जाते हैं सैकड़ों केस। जब तक हाई कोर्ट के ये पता नहीं कहां से पढ़ लेते हैं आप, कौन सी किताब में लिखा हुआ है। रशीदी जी को जब पेट में सैकड़ों केस दिखा सकता हूं मैं, सैकड़ों। ने अपने हृदय की पीड़ा उत्पन्न, अगर आप कहें तो मैं कल लेकर आऊं। पेट में दर्द हो गया। नहीं केस है 150, लेकिन उसकी लीगैलिटी आपको समझना है।
आचार्य जी बोल रहे अरे हैं मैं भाई 40 सुनिए। सेकंड में 45 सेकंड में हमारी लीगल एडिटर हितमानंद भारद्वाज को जोड़ लूंगा। वक्त बोर्ड के अंदर उसकी जरूरत नहीं, वैसे अजय आलोक जी समझा देंगे आपको, रशीदी जी को समझ में आना चाहिए। फिर आप अब फंस मुझे- जाएंगे वहां पे। रशीदी जी को हाँ। समझ में आना चाहिए अब कि मुझे जब तक बोलने दो, लेकिन बाद में चैलेंज कर बीच में बोल सकते पड़े। हैं, बाद में जब तक पूरा नहीं होता टांग के रखोगे एक एक करके। थैंक यू, बोर्ड का एक्ट जो- मैं आ रहा हूँ बिलाल भाई, आ रहा हूँ, इतने दिनों बाद तो टाइम दिया तो मैं आज नहीं क्या छोड़ूंगा। तरीका है भाई डिबेट एक एक करके। थैंक यू अजय सर, आ रहा हूँ, वक्त बोर्ड दादा आ रहा हूँ। ये क्या तरीका है भाई? जो एक्ट है वो साफ साफ कहता है कि जब One तक more second. ट्राइब्यूनल अपना डिसीजन अरे ये क्या तब तरीका है तक भाई आप शिवरिया कोर्ट जी? के किस केस को कहीं ले जा नहीं सकते। ओके, मेरी बात पूरी नहीं होने दोगे? इसी कारण से आप हाई कोर्ट में इतनी देर में जाते हैं और जब तक 15-15 साल तक आप उस आचार्य जी बोल रहे हैं। ये स्थिति क्या हो जाती है इस देश के अंदर? किसी को आपने कह दिया जमीन हमारी है, 15 साल तक बेचारा अरे मुझे आपका बोलने ट्राइब्यूनल दोगे कि नहीं डिसीजन बोलने क्या दोगे? है, मैं बेवकूफ हो? बोल रहा हूं। किया जाएगा, 15 साल बाद आदमी मर जाएगा और उसके बाद ये स्थिति है। भाई क्यों देगा ट्राइब्यूनल आपका, जिसमें आप ही के लोग हैं, आप ही के लोग हैं वहां बैठे हुए, चपड़ासी से लेकर जज तक आपके लोग बैठे हुए हैं। तो सरकार का डीएम जवाब 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 रशीदी जी जवाब दे रहे हैं, उधर अजय आलोक जी को भी लाइए। थैंक यू वेरी मच। बोलिए ऐश्वर्या जी रशीदी सुनो, जी, कोई नहीं बोलेगा ऐश्वर्या जी आपके बीच में। हाँ, थैंक यू। ऐश्वर्या जी सुनो, हाँ, मेरे को हटाओ। सुनो, एक तो मैं आपकी बात का खंडन करता हूं, आपने कहा कि ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड के केस को ट्रिब्यूनल के अलावा कहीं नहीं लड़ सकते। दूसरी बात, अभी एक बात आचार्य विक्रमादित्य ने कही कि ट्रिब्यूनल के अंदर वक्फ चपरासी से लेकर जज तक आपके आदमी हैं। अगर ट्रिब्यूनल के अंदर आप एक मुस्लिम जज बता दो, एक मुस्लिम जज, मतलब तो मैं आपकी गुलामी के लिए तैयार। ट्राइब्यूनल में क्या हाल मचा रखा है आप लोगों ने? जो ऑर्डर है उसके अंदर साफ साफ देख लो जाके। आप अरे जाके जब देख लो आपको उठा के। पता ही नहीं, पता अरे मैं करके बता बैठा रहा हूं करो ना जो- भाई। जो ऑर्डर है पता आपके सारे करके आदमी बैठा हैं। करो। जो आपके सारे वकील से जज हिंदू लेकर हैं। सारे के सारे जज तक आप ही के लोग अरे हैं। सारे जज आपका हिंदू हैं। ऑर्डर है। अगर आपको ये पढ़ना भी नहीं मौका आता, देंगे आपको, इसका मतलब निवेदन करके बुलाया अरे बिलाल भाई। सारे डिबेट जज के अंदर हिंदू घुमाने के हैं। अलावा कोई काम नहीं आता। डिबेट के अंदर घुमाने के ऐश्वर्या अलावा कपूर- आज सारा का ऐश्वर्या कपूर क्या करेगा? बिठा लेते हैं जिनको आज की जानकारी तारीख नहीं में होती। जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बैठी है वो इसीलिए सारे बैठी है जज हिंदू। कि इसके अंदर तथाकथित तौर पर जितने भी आपके सिंगल लाइन एजेंडे के भाई तौर पर साहब कार्य सारे कर रहे हैं। जज हिंदू ओके ठीक है, रिलैक्स। ओके 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 बोल रहे हैं आप। ओके, रिलैक्स। अजय आलोक जी, यार ये ये फोर्स तरीका है भाई, नहीं ये नहीं, क्या रशीदी जी तरीका है भाई? तरीका देखिए, ये क्या आपने अपनी तरीका बात है रखी, भाई? उन्होंने अपनी रखी। थैंक यू, आई विल कम बैक टू यू। अजय आलोक जी, अभी झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला के इलाकों में जाने की जरूरत नहीं है बीच में सर। घुसता है। जामिया एक रिपोर्ट जिसके मेंबर कोई और नहीं बल्कि पूर्व जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट, पूर्व कमिश्नर दिल्ली पुलिस, पूर्व सचिव दिल्ली सरकार एंड सो ऑन सो फोर्थ लोग हैं। वो कह रहे हैं कि जामिया में फोर्स कन्वर्जन चल रहा है, जबरदस्ती लोगों पे दबाव डाला जा रहा है मुसलमान बनने के लिए गैर मुसलमानों पे। दिस इज हैपनिंग इन द सेंटर ऑफ दिल्ली सर। क्या गलत कर रहे हैं? जहां मेजोरिटी में होते हैं वहां यही करते हैं। तो जामिया यही की है, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है तो ठीक ही कर रहे हैं अपने हिसाब से। पूरे विश्व में तो यही चल रहा है ना, जहां मेजोरिटी में रहते हैं वहां पे माइनॉरिटी को या तो कन्वर्ट करवाते हैं या सरतल से जुदा कर देते हैं, और यानी तो लोग भाग आते हैं। बांग्लादेश में क्या होता है, वही हो रहा है। यहाँ भी यही करने की कोशिश करेंगे। बात ये नहीं है, मैं इनकी फितरत से या इनके कौन से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी दिक्कत यह है कि अभी जैसे दीपक स्वामी जी ने कहा, इनको शक्तियां किसने दी? वक्फ एक्ट को इतना मजबूत कैसे कर दिया गया? 1954 में पहली बार, 67 में दोबारा, दैट्स अ पॉइंट। उसके 95 में तिबारा। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। क्यों किया? क्योंकि अपीजमेंट पॉलिटिक्स। आज वक्फ बोर्ड का क्या हाल है? क्या तकरीर नहीं जानते हैं? देश के चुनिंदा 200 मुसलमानों ने पूरे के पूरे देश और प्रदेश के वक्फ बोर्ड पे कैप्चर कर रखा है। उसकी जमीन पे अपनी संपत्ति बना के उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। किसको नहीं पता है? वक्फ की जमीन पे लीज ले लेके उस पे अपने मॉल बनवा के उस पे किराया खा रहे हैं। सऊदी यूनिवर्सिटी का तो नाम क्लासिकल एग्जांपल में देता हूं मैं कि हैदराबाद में मॉल बना हुआ वक्फ की जमीन पे, इसलिए वक्फ चिल्लाते हैं। अब खुलेआम ये बात वक्फ के बोर्ड के अध्यक्ष जावेद हसन ने खुलेआम इसकी घोषणा की थी, उस पर तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुझे उससे दिक्कत नहीं है। वक्फ आपने किया जैसे भी किया, आपको इतना असीमित शक्ति कांग्रेस पार्टी ने दी आप खुश करने के लिए। अरे और तो और छोड़िए ना, 2014 में सरकार गिरने के एक दिन पहले, इलेक्शन घोषणा के पहले, दिल्ली की 250 संपत्ति जिसकी कीमत कम से कम हजारों हजार करोड़ में होगी, वो सब की सब वक्फ के नाम कर दी दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने। ये होते रहा है इसमें। रशीदी जी, मुझे आपकी एक बात से ऑब्जेक्शन है, जो अभी आप जब धर्म गुरु जी को बोल रहे थे, दीपंकर उनको, तो आपने कहा कि जब सब कुछ कर ही रहे हो तो ये भीड़ भड़का हो हंगामा क्यों कर रहे हो? ये ड्रामाबाजी करने की क्या जरूरत है? आपको ये नहीं बोलना चाहिए। सनातनी अगर कहीं इकट्ठा हो रहे हैं तो वो ड्रामाबाजी या भीड़ भड़का मैंने नहीं बोला।
फ्रांस में मैंने नहीं अरे मैंने नहीं बोला इस्लाम पे भाई। गलत टिप्पणी हो गई। एक मिनट में खत्म कर लूं। फ्रांस में इस्लाम पे गलत एक-एक करके, टिप्पणी हो एक-एक गई। करके। तो पूरा आजाद मैदान, मुंबई का आजाद मैदान लाखों लाख मुसलमानों से भर गया था। नहीं किसी ने बोला, कोई मेरा टिप्पणी नाम की लेके है? क्यों बोल रहे हो आप भाई? आपने बोला रशीदी जी। अरे मैंने नहीं बोला चाचा, मैंने नहीं बोला। सम्मेलन कर रहे हैं तो जिसने बोला उसको सनातनी बोलो। सम्मेलन पे आपको अब भीड़ मेरा लगता नाम लेके लगता क्यों बोल रहे हो भाई? है। आप तुरंत टिप्पणी करने से 1 मिनट नहीं रुकते हैं। अब वक्त पे जो लीगल बात है, जामिया पे जो लीगल बात है, बोला उसको आज दिन पूछो। भर यही चल रहा है कि जामिया में क्या किया जा रहा है। इस पे तो एक मुसलमान नेता, एक इंडी गठबंधन का आपका नेता आके नहीं बोल रहा कि जामिया में क्यों हो रहा है। आचार्य जी ओके, आप तो उसकी भर्त्सना भी नहीं कर पा रहे हैं कि जामिया में जो हो रहा है वो सही है या गलत है। मैं आप तीनों चारों के मुंह से सुनना चाहूंगा कि जामिया में अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये सही नहीं, है या मैं ये गलत है। चाहता बोलिएगा हूं- जरूर। आ रहा हूं एक-एक करके आ रहा हूं इनको बता एक मिनट, मैं सिर्फ- ओके ओके रिलैक्स, एक-एक करके आप तीनों एक दूसरे का टाइम मत का एक-एक करके। ओके अजय जामिया पे सवाल रशीदी जी बस 1 सेकंड भाई, फेड़ा क्यों डाउन हो गया? मेरे को आवाज नहीं आ रही। 1 सेकंड रिजवी साहब, बिलाल साहब जी वक्फ बोर्ड को इतनी असीमित पावर क्यों चाहिए? आचार्य विक्रमादित्य ऑनर क्यों नहीं? आपको इतनी असीमित पावर क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? आप सोचो, आप और मैं जा रहे हैं, आपको कोई घर बहुत अच्छा लगा, कल को आप रिपब्लिक का कुछ भी बोल सकते हो आप, ये हमारा है, और हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ये आपकी नहीं है। अमेजिंग है। यही तो कहानी बनाई जाती है। जब ये कहानी है क्या? तो जरा रियलिटी क्या है? अगर ऐसा है तो नहीं पार्लियामेंट बोला जाता है रिपब्लिक- तो आप नहीं आप मुझे बताइए, इंडियन पार्लियामेंट रिपब्लिक का आपका चैनल वहाँ हो जाए। नहीं इंडियन पार्लियामेंट, ये इंडियन पार्लियामेंट पर दावा ठोक दिया। दावा तो पूरे देश में क्या क्या ठोका जाता है, ये भी ठोका जाता है कि ये मंदिर मस्जिद जो था वो पहले मंदिर था, तो नहीं थी क्या? लगातार ज्ञान वापी से लेकर लगातार मथुरा की बात करते हैं। दावा तो ये ठोका जाता है वहां पे गलत फंस जाएंगे, वहां पे गलत फंस क्या कहा था, कोर्ट ने इनको फटकार लगाई, लेकिन इनको पता कुछ नहीं। जामिया पे सवाल उठाते हैं, जामिया अब पड़ी लकड़ी पे मोटा रहा है। जामिया में कोई कन्वर्जन की बात नहीं। जामिया से एक से एक पढ़े लिखे इंसान निकले हुए, IPS ऑफिसर निकले हुए, देश के इस सरकार के आधे दर्जन मंत्री वहां से हैं। लेके जो इनकी पार्टी में बैठे हुए सीबीआई के ऑफिस में बिठा नहीं, एक सेकंड। यही लोग बदनाम करते हैं जामिया को, AMU को बदनाम करते हैं। AMU और जामिया के नाम पे तो आप नहीं वक्फ बोर्ड से आपको, वक्फ बोर्ड की बात- वक्फ बोर्ड में अगर कोई बदलाव होते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे बताइए। सरकार ने ताकत दी, सरकार बदलाव करे, आपको वक्फ बोर्ड से प्रॉब्लम क्या? वक्फ बोर्ड से इनको प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम तो फिर चेंजेस आप एक्सेप्ट कीजिए। जिस तरीके से हमें पता है कि ये ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, अरे चैलेंज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मेरे को जा सकते हैं, लेकिन उनको बार बार यही एजेंडा बनाना, एक नैरेटिव चलाना। ऐसे नौबत नहीं क्यों? आप बताइए किसी का घर प्रॉपर्टी पे दावा से बना है उसको आप जो मस्जिदें हैं, जो हमारी मज़ारें हैं, जो वो है, वो हमेशा है, हाँ लिखा हुआ है, इजाजत बोर्ड के अंदर लिखा है if works ऑलरेडी things है, that और इससे this land ज्यादा belongs प्रॉपर्टी to से them। वक्फ बोर्ड के नाम पर बदनाम करने का एक-एक करके आचार्य जी ऐसे आवाज नहीं जाती। एक-एक सरकार के नाम से करके आचार्य जी 4 बोलिएगा। 1 सेकंड उनको बात करने। कौन सा हड़प लिया वक्फ बोर्ड ने, बताइए आप मुझे। बातें करते हैं कि ये प्रॉपर्टी फलाना प्रॉपर्टी है, घंटा प्रॉपर्टी, मैं यही लाइन बातें होती रहेंगी। मैं बता रहा हूँ, एक लाइन है ना, अरे तो एक लाइन बताइए सर, वक्फ बोर्ड के नाम से बदनाम करने का मैं तो एक लाइन बता रहा हूँ ना। ओके आचार्य जी, उसकी एक्ट की लाइन है, इफ वर्क्स आचार्य जी versus 2। दिस लैंड बिलोंग्स टू देम दे कैन क्लेम। मतलब इफ थिंग्स, मतलब मुझे बताइए, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर थिंग्स, अगर बिलाल भाई, अगर आप जैसे सोच वाली व्यक्ति आ जाए कि कल आश्रम की जमीन हमारी है, अभी ऐश्वर्या जी ने बोला कि बिल्डिंग देख के अगर रिपब्लिक की बिल्डिंग अच्छी लग जाए और वक्फ बोर्ड वाला आदमी हो, भैया ये बातें तो हमारी बोलने में है। सर, ये बोले ये किसको छोड़ेंगे? आपको अच्छी मैं कह रहा हूं हो नहीं सकता। भैया, मेरे को पड़ी लकड़ी उठाने की कोई दिक्कत, आप मेरी बात समझो। अजय आलोक जी जो देश की संसद को बोल सकते हैं, जो देश की राजधानी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बोल सकते हैं कि हमारा है, जो पूरे शांति निकेतन को बोल सकते हैं, जो पूरे मंगोलपुरी को बोल सकते हैं, जो पूरे पृथ्वीराज रोड से लेके अमृता शेरगिल तक बोल सकते हैं, इन्होंने तो छोड़ा ही नहीं कुछ। उसके आगे एक लाइन और बोल दी भाई साहब, छोड़ा ही नहीं कुछ इन्होंने तो। किराया नहीं लेंगे, पार्लियामेंट में किराया नहीं लेंगे। उससे तो गजब हो रहा है। आगे एक लाइन और। अजय आलोक जी जिस तरीके से, अच्छा पीस पार्टी बोल रहे हैं आप, पीस पार्टी, पीस से बोलिएगा, शांति से। देखिए मैं कह रहा हूँ, ऐश्वर्या जी देखिए जिस तरीके से बात करी जा रही है, अरे सुन लीजिए आलोक भाई, करने के हाजी लिए नाज़िर ने और बोलना चालू करा, उसको तो आपके ट्रांसपेरेंट करने दर्द के चालू हो गया। हाँ अरे सुन एक लीजिए, मिनट, अरे जी आप पार्लियामेंट एक एक करके आप दो भैया, एक एक करके। अच्छा आ रहा हूँ, बोलिएगा तो काम नहीं चलेगा ना। ओके अजय मैं ये कह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, वक्फ बोर्ड की जितनी एक्टिविटीज है, जितनी जमीन है, उसका सदुपयोग करने के लिए अगर सरकार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लाई है जिसमें विपक्ष के भी मेंबरान हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, मुखर्ता से अपनी बात रखते हैं, तो जेपीसी का जो भी निर्णय होगा वो संसद के सामने आएगा। उसमें इतना हाई तौबा मचाने की क्या जरूरत है कि कभी QR कोड कैंपेन चला रहे हैं, कभी सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं, कई मुसलमानों का जुटान कर रहे हैं कि वक्फ एक्ट पास नहीं होना चाहिए, पास नहीं होना चाहिए। क्या डर क्या है?
ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी देश के संविधान के हिसाब से काम करती है, तो आप लोग तो संविधान मानने वाले लोग हैं। तो संविधान के हिसाब से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो फैसला करेगी संसद उसको पास करेगी, और आपको मानना चाहिए। आप लोग तो संविधान मानने वाले लोग हैं ना, देश संविधान से चलेगा, संविधान से, संविधान के सम्मति कार्य हो रहा है, क्या दिक्कत है? सुन लीजिए आलोक जी, जब यहाँ संसद की बात चलती है तो मैं आपको बता दूं, बदरुद्दीन अजमल साहब बड़े सम्मानित व्यक्ति है, उनके पास एविडेंस है, उन्होंने कहा कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी है। अरे भाई, वक्फ बोर्ड का तो बहुत बड़ा ये देश एविडेंस आ गया, कौन से एविडेंस आ गया बदरुद्दीन अजमल के पास? बदरुद्दीन अजमल खुद नहीं, ये क्या कह रहे हैं, पार्लियामेंट इनकी है, ये कह रहे हैं, तो भाई ये क्या कह रहे हैं, पार्लियामेंट। एक सेकंड, कैन आई बी ऑन एयर राइट नाउ? अजय आलोक जी, मैं सिर्फ सुनना चाहता हूं, क्या कह रहे हैं, क्या कहा आपने हाजी साहब? क्या मतलब पार्लियामेंट आपकी है? हाँ देखिए, पूरा भारतीय हमारा ऐश्वर्य जी। नहीं, पार्लियामेंट आपकी है। देखिए हम नहीं, पार्लियामेंट की जमीन आपकी है, पूरे भारत की जमीन पे हमारा देखिए मालिकाना हक है, ये हमारे बाप दादों की मिल्कियत है। किसकी? हमारे बाप दादों की। कौन से बाप दादा? भारत की सारी भारत की सारी जमीन। आचार्य जी सुन लीजिए, एक सेकंड, ये एक अलग एंगल जा रहा है। क्या कह रहे, पूरा भारत आपका है? हाँ, जमीन। ऐश्वर्य जी, आप भी हमारे, आचार्य जी भी हमारे, पूरे भारत। नहीं, दो बातों को जोड़ो मत। भारत, एक सेकंड हाजी साहब, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। हाजी साहब, कहाँ कैमरे में देख रहा हूँ? यहाँ देखो मेरी तरफ। हेलो, मैं यहाँ हूँ। मुझे ये बताओ, आपने अभी क्या कही? आप और मैं भाई हैं, आप और हम हिंदुस्तानी हैं। कोइंसिडेंस है, आप भी उत्तर प्रदेश के हो, मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ। आप कहाँ के हो उत्तर प्रदेश में? हाँ देखिए, नहीं, कहाँ के हो मैं पूछ रहा हूँ नॉर्मली। देखिए कहाँ के हो, देखूंगा नहीं कहाँ के हो, बांग्लादेशी ना लग रहे। ऐसे देखिए, मैं भारतीय हूँ। कहाँ के हो? अरे पर्सनल कमेंट नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाला गाजियाबाद का। आप गाजियाबाद के हैं, ठीक है। एक सेकंड, आप कह रहे हो आप और हम भाई हैं, अजय आलोक जी आप सब ठीक है। एक बात है, आप कह रहे हो पूरे भारत की जमीन आपकी है, पूरे भारत की जमीन वक्फ बोर्ड की है, किसी की है ही नहीं और सब आपकी है। ऐश्वर्य जी, आप जवाब तो ले लीजिए। देखिए, मैंने कहा कि भारत के जितने भी नागरिक हैं सब हमारे भाई हैं, तो जाहिर सी बात है भारत की सारी जमीनें हमारी हैं, हमारे बाप दादाओं की मिल्कियत है, हम सब तो भाई है। अच्छा हाँ ऐश्वर्य जी, और दूसरी बात है, जो बार बार जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, देश तो सुरक्षित हाथों में है, फिर काहे सनातन धर्म की दुआई दी जा रही है कि सनातन को रखना चाहिए। अभी सुन लीजिए, अरे देव के नंदन जी को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि यहाँ सनातन आचार्य जी नहीं मिल पा रही। एक सेकंड बिलाल, देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, पीस पार्टी के हाथों में आने दीजिए इसको, तो कितनी सीटें हाथों में होगा। आप पे है कितनी सीटें? हाँ सुन लीजिए ऐश्वर्य जी, नहीं सीटें कितनी हैं? आज हम भारत के अंदर हम सीटें भी लाएंगे। नहीं सीटें कितनी हैं? का प्यार मिल रहा है, और हम इस देश के अंदर सीटें कितनी हैं? मत भी लेकर आएंगे। सीटें हैं कितनी? सुन लीजिए, जब भाजपा थी तो उसकी कितनी सीटें थी, वो ये भी तो आए थे, और आज कितनी है? और जब हम देश ये भी जाएंगे 200 पे 2। ओके काउंटर। वैसे एक बात बता रहा हूँ ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि आपने कहा आप और हम सब भाई हैं, बात तो सुन लो। जब आप जोश से भी बोलते हो ना, तभी बिल्कुल सुरीली तरीके से बोलते हो। कभी आप रेडियो पे गए हो? नहीं गए ना? आपका जो वो होगा ना, जो होता है वो ऑडियो बिल्कुल टाइम पे जाता है। बिल्कुल आप जब किसी से जोर से भी बोलते हो ना, तभी बिल्कुल गाने की तरह चलता है मामला आपका। सही बता रहा हूँ, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, जस्ट टेलिंग यू। आप बहुत अच्छा गाना गाते हो। नहीं आचार्य जी, अरे मैं तो पर्सनल सर एक्सपेक्ट करता हूं। अरे मैं एक पर्सनल आपको बता रहा हूँ, एक कमेंट, अच्छी बात बता रहा हूँ आपको कि आप गुस्से में भी इतने प्रेम से बोलते हो, सुरीली तरीके से। ट्रांसफर ऑफ पावर। ओके आचार्य जी, बैक ऑन टॉपिक। इस देश के अंदर नहीं अभी रिलैक्स। अरे अभी रिलैक्स। अरे नहीं कहा, ये आपको भड़का रहे हैं, ये भड़काने वाले लोग हैं। इन्होंने मुझे अरे पीस कर। अरे नहीं कहा भाई, मैंने उनको टोका, वो वाला पीस मैंने उनको टोका। जो कह रहे हैं वो गलत है। तो ये माफी मांगे ऑन एयर कि हाजी नाजिम को बांग्लादेश से क्यों कहा? क्यों कहा भाई आचार्य जी? हाजी नाजिम भारतीय है, लगाए कागज। क्यों कहा आपने? कागज दिखा दो। अरे मेरे कागज दिखा दो ना, एक एलिगेशन तो लगेगा ही लगेगा। मैं आपको कागज दिखा दो। कागज है आपको, कागज देखने का बहुत मेरे पास है, मेरे पास है। 1 वर्सेस 3 ऑल स्टूडियो ऑन है। 1 वर्सेस 3 1 वर्सेस 3 कागज देखोगे, सब सरकार बन गए, मेरा कौन सा गांव है? सब सरकार बन गए, मतलब कागज ऑनलाइन मेरा गाजियाबाद के पिछले से दिखा। एक एक करके बिलाल एक तुमने जो बिलाल उनको भड़काने काम करा ना, मैं देख रहा हूँ बिलाल। बांग्लादेश कहा गया इनको? अरे मैंने तो कहा, मैंने प्रश्न पूछा, कहीं उन्होंने मजाक में कहा था, लेकिन वो भी गलत है। मैंने कहा वो भी गलत है, पर्सनल कमेंट नहीं। हर साहब सीरियसली, अजय जी को भी रखिए।
नहीं रशीदी जी आज इतना चुप है। ये सही बात कर रहा था। अब ये तो टीवी पे मांगने लगे, शायद ये लेकर के चल रहे हो, लेकिन कोई लेकर के नहीं चलता कागजात तो तमाम। बताना तो याद होगा भाई साहब, कौन से इलेक्ट्रोल में थे, ये तो पता होना चाहिए। याद है। मुझे बताइए, अभी नाजिम साहब को पूछ रहे थे ऐश्वर्या जी, सब वो बता लगा देंगे। सोचने पड़ गए वो। अरे कौन भाई सी कहानी सब वो बताऊं? बता देंगे। छोड़िए ना, वो दैट इज ओके, वो मजाक की बात अलग है। हाँ मैं अजय आलोक जी से पूछ, हाँ, अजय सर से पूछिए, अजय जी से पूछिए, मैं ये अजय दादा से पूछिए कि रशीदी जी को भी लाओ। एक जुमले पे इनको बहुत बुरा लगा कि नहीं कहना चाहिए। कल तमाम सनातनी भाई जमा होंगे, कितने जमा होंगे कल पता चलेगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर इतनी अहम डिमांड हो रही है सनातन बोर्ड बनाया जाए, आपकी सरकार है और आपको पता है, और ये भी आपके तो पेट में दर्द नहीं हो रहा ना। एक मिनट, ये कह रहे हैं बनाया जाए, बनने दो ना। खत्म हो जाए, उसके बाद बोलेंगे, जनता को भी सुनाई भी देता है। हाँ, एक- मैंने अभी सवाल किया था उनसे, रशीदी जी आ रहा कि हूं। हमारी गंगा आज तक नहीं साफ हो पाई, हमारी जमुना जी साफ नहीं हो पाई। हाँ, इसके अलावा गाय, चाहे हरियाणा में हो, यूपी में हो, गौशालाएं जाके देख लीजिए, वहां गाय मर रही हैं। और मैं कह रहा हूं कि 10 साल से मैं खुद डिमांड कर रहा हूं कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु कीजिए, आप नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर इतना अच्छा सनातन बोर्ड है और वाकई जरूरत है, और मुझे भी लग रहा है जरूरत है, तो आप कल क्या वहां जाकर के ये ऐलान करेंगे कि हाँ सनातन बोर्ड बनेगा? आएंगे आप बताइए जाके आप। देख लीजिए। एक सेकंड, अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। अजय आलोक जी, सबसे पहली बात सुन लीजिए, इस देश में बहुसंख्यकों के साथ क्या हुआ, ये 1952 में सबसे पहले ये देखिए, जब हिंदू कोड बिल को खत्म कर दिया गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ चालू रहा। इस देश में क्या हुआ जरा आप सोचिए कि आज मस्जिदों से होने वाली आय या मदरसों से होने वाली आय पे सरकार अगर नियंत्रण ले ले तो कैसा लगेगा? बर्दाश्त नहीं करेंगे आप लोग। लेकिन इस देश में 1952 में मंदिरों से होने वाली आय को सरकारों ने ले लिया। सच्चाई है ये। 1 रुपया मंदिर का किसी के पास नहीं जाता सरकार के अलावा, और मस्जिद को ग्रांट मिलता है। आप ये सोचिए अपने आप के बारे में कि कितने लोग हैं जो पहले हज में सब्सिडी दी जाती थी, और हज जाना सब्सिडी लेके ये गुनाह माना जाता है इस्लाम में। किसी और के पैसे से आप हज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हज में सरकारें सब्सिडी देती गई और आप लोग लेते रहे। मैं आप लोग की गलती नहीं बोल रहा हूं उसमें, आप लोग को इसी तरह से गुमराह किया गया। चंद 304 का पैसा नहीं, टैक्स का पैसा था। अब सब्सिडी टैक्स का पैसा होता है, टैक्स किसका होता है? ठीक करने जा रहे हैं तो उसको समर्थन कीजिए। वो खुद देने वाला होता है, इसलिए नहीं। जो हमने सवाल किया उसका जवाब दीजिए। कल क्या आप जो है कब ऐलान करेंगे? हाँ, हिंदू होने के नाते मैं जरूर चाहता हूं कि सनातन बोर्ड बने, लेकिन कैसे बने, क्या रहे, उसकी रूटीन क्या रहे, उसकी पॉलिसी क्या रहे, ये सरकार को तय करनी है। ओके, ये हम तय नहीं करेंगे। ओके, अलग से। रशीदी जी, ओके, पार्लियामेंट्री कमेटी है, Point taken, वो तय करेगी कि वक्फ बोर्ड कैसे चले। ओके दादा, ना कि कुछ एक सेकंड, रशीदी जी आप बोले। करके तय करेंगे। ओके। और उसकी संपत्ति का इस्तेमाल वो मुसलमान करेंगे जिनकी जो सबका शोषण करते रहे। पॉइंट टेकन। आप ही रशीदी बताइए, आप जी, बैठे हुए यहाँ पे मुमताज भाई, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में? हो रहा है। लखनऊ में 250 संपत्ति में जानता हूं बिल्कुल हो रहा है। जो मुसलमानों ने कब्जा करके मार्केट कॉम्प्लेक्स बना के उसके बिल्कुल किराया हो रहा खा रहे है, हैं। क्या ये ठीक होना जायज है? चाहिए। गरीब मुसलमानों को क्या ओके। फायदा हो रहा है ये उसमें? आलोक जी ठीक होना ओके, चाहिए। रशीदी जी, हालत रशीदी जी, एक- रशीदी जी, जल्दी से फिर 30 सेकंड एंडिंग में नहीं आऊंगा आपके पास। अजय आलोक जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आ यहाँ रहा हूं पे बिलाल साहब। मामला ये है ऐश्वर्या आ रहा हूं भाई, जी, कि ऐश्वर्या एक भाई, बंदर है, 2 बिल्लियां, तीन बातें 2 कही हैं अजय बिल्लियां आलोक लड़ ने। रही थी ओके। आपस में एक रोटी को लेकर के। बंदर बीच भाई, में आ तीन गया, बातें उसने कहा कही, कि अरे तीनों का मैं जवाब खा- दे। रशीदी जी, वो ओके, ज्यादा हो गई, तो वो ओके, वो ज्यादा हो ओके, गई। रिजवी साहब, पॉइंट ये करने की कोशिश की जा रही है कि वक्फ को हड़पने की नहीं। कोशिश की जा रही ये है। बिल्कुल ये इख्तलाफ है। रशीदी जी, रशीदी जी, रशीदी जी, जो आलोक ने दी, रशीदी तीनों जी का ने जवाब दे रहा हूं। करने की कोशिश की जा रही है जो असीमित रशीदी जी बोलिए, अरे भाई, नहीं, कोई वो तभी सीमित तो जवाब नहीं है। दूंगा। पे हाथ डाल दिया। रशीदी जी बोलिए। सुनिए 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 सुनिए, ये एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जो देश में बहुसंख्यक हैं उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। अगर जुल्म हो रहा है तो सनातन बोर्ड बना के एक तरफ करो, उनके जो मंदिर हैं उनके हाथों में दे दो। सरकार क्यों लिए बैठी है? 15 साल से आप भी तो ले रहे हो ना, 11 साल से क्यों ले रहे हो मंदिरों का पैसा? हिंदुओं को दो, मत लो अपने पास। दूसरी बात आपने सब्सिडी की कही है, सब्सिडी का सुनिए। जो टिकट लोकल में 30,000 का मिलता है वो हज के नाम पे 80,000 का मिलता है, और 10,000 की सब्सिडी देते थे आप या सरकार देती थी। 50,000 हम फालतू टिकट के देते थे, तब हमें लौटा के 10,000 की सब्सिडी आप दे देते थे। सरकार आपकी कहां से मिलता था हमें पैसा? हम तो फालतू पैसा देके जा रहे हैं।
और किसकी गवर्नमेंट थी रशीदी जी जिन उस वक्त? चीजों की जानकारी रशीदी नहीं जी, हुआ आपके करती उनके मित्रों बारे की में बोला गवर्नमेंट नहीं थी उस करते अजय आलोक। रशीदी जी, आप कौन जानकारी अच्छी तरह लेके आया करो। बैठते थे जाके रशीदी जी, जानकारी अच्छी तरह लेके आया करो। नहीं, जानकारी सब ठीक है, मुझे बताओ ये 9.5 लाख एकड़ जमीन का आप कर और रहे थे क्या? सुनिए, और सुनिए। मॉल खोलोगे? 9.5 लाख एकड़। बोलता हूं, आपकी सुनिए। कब्रिस्तान है, कान खोल के करबलाएं सुनो। हैं, दरगाहें हैं, इमाम बाड़े मॉल खुला हुआ है, चाहिए सुनो, तो सुनो। क्या मॉल खुला हुआ कब्रिस्तान है, छीन मॉल लोगे? इतनी सारी मस्जिद जा रहे हैं, एक एक करके एक आप बोल चुके, आप हर का आपको गलत आदत हो गई आजकल। अरे सुनो भाई, अरे सुन ही रहे हैं अरे रशीदी सुनो जी। भाई सुनो, जितनी भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, हाँ। चाहे वो 4 लाख एकड़ है, कितनी है? चाहे 9 लाख एकड़ है, वो सारी सरकार के पास है, मुसलमान के पास नहीं है। वो मुसलमानों को दे दो, मंदिर हिंदुओं को दे दो, वक्फ बोर्ड की जमीन मुसलमानों को दे दो। क्यों लिए बैठे हो अपने पास? ओके, पॉइंट टेकन। एंडिंग कमेंट्स। हाजी नसीम, 30 सेकंड। हाँ नहीं, 30 सेकंड, खटाखट फटाफट। ऐश्वर्या जी, आश्रम के पास कितनी जमीन है, मठ के पास कितनी जमीन है, इसका भी तो सर्वे होना चाहिए। या सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन? ओके, पॉइंट टेकन। बात ओके, पॉइंट टेकन। बिलाल 30 इस सेकंड। तरीके से 30 कटेंगे सेकंड। कटेंगे शमशान कब्रिस्तान अजय जी आ रहा। ये करने के अलावा इनको कोई मुद्दे नहीं मिलते इस वक्फ बोर्ड को लेकर। अरे एक रहोगे तो सेफ रहोगे, सबको जोड़ना है। नहीं, नेम प्लेट देखते हैं, नामों पे देखते हैं, हिंदू मुसलमान देखते हैं, हर चीज से अगर फुर्सत क्या बात है? तो गंगा साफ करा लीजिए। ओके। ना जमुना साफ कराएंगे, देश में नफरत फैलाएंगे हिंदू मुसलमान की, यही इनका एजेंडा है। मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि मुसलमान बिल्कुल सनातन बोर्ड का मुखालिफ नहीं है। सनातन बोर्ड बिल्कुल बनाया जाए और अजय आलोक जी कल जाएं और रामलीला में ऐलान कर दें कि ओके, पॉइंट टेकन। अच्छा, गंगा बिल्कुल साफ हो चुकी, आप जाके देखें, डुबकी लगा के आए, आचमन करके आए। मुझे लगता है बहुत पहले से बहुत स्थिति बदल चुकी है, बदल रही है स्थिति, पहले बदली नहीं गई थी, Going. बदल रही है। अजय आलोक जी, एंडिंग कमेंट्स। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के मुसलमानों को यही कहूंगा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से वक्फ बोर्ड का निर्धारण हो रहा है। आप जी। लोग सब संविधान मानने वाले हैं। जेपीसी जो भी फैसला करेगी, संसद जो भी पारित करेगी, उसको मानिए, उसमें हंगामा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। हंगामा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, दैट्स द रियलिटी। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इसमें एकता में बल होता है बिलाल, ये आपको भी पता है। तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। देश नेक पूछता है भारत।